आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आईनी है और गैर कानूनी है। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा और मजीद मुश्किलात की तरफ ये मुल्क जाएगा, इसकी मईशत को मजीद खड्डे में धकेला जाएगा। इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं मांग रहे, मगर उनका वोटर और उनकी जमात उनकी रिहाई मांगता है, क्योंकि हमें वोट ही उनकी रिहाई के लिए पड़ा है। हर रियासत, हर मुल्क तभी मजबूत होता है जब वो इंसाफ पर खड़ा हो। देखिए, हमारे साथ पिछले 2 साल में हमारे वर्कर्स के साथ खास तौर पे बड़ा जुल्म हुआ और उस जुल्म की इंतहा हमने 26 नवंबर को देखी, जब हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया, छलनी किया गया, शहीद किया गया। पुरअमन लोग थे, निहत्थे शहरी थे, उनके पास कोई असला नहीं था, ना कोई डंडे थे। पुरअमन तरीके से वो अपना आईनी हक मांगने गए थे और उनको वहां पर भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। हमने तो सिर्फ जवाब मांगा था कि गोली चलाई क्यों, और आज तक हमें वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, हम फिर भी गुफ्तगू की तरफ गए, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। सबसे दिलचस्प बात है, जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है, उनको 2-2 साल कैद सजा सुनाई गई थी। तो उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही खत्म होने वाली थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी सजा पूरी भुगत ली। मगर हमारा मौक़िफ़ इस पर यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो उनको जो सजा दी भी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इसके ऊपर एक वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। हमारी नजर में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 175 की नफी करता है। आप सिविलियंस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं ट्रायल कर सकते। जब माजी में ट्रायल हुआ तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट में, उसके लिए आईनी तरमीम की गई थी। दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में आईन में तरमीम की गई। आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आईनी है और गैर कानूनी है। जी, उनसे कहें जरा करीब से देखें, सड़कों पे आवाम ही रो रही है। अब वही आवाम है जिन्होंने उनको मुस्तरद किया, वही आवाम है कि जिनके वोट पर उन्होंने डाका डाला। और जो ये कमी की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की रेट में जो कमी आई है उसको मैं समझा दूं, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। मगर आप मुझे बताएं, क्या आपके महीने का खर्चा हर महीने कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या टमाटर, गोश्त, दाल, मुर्गी, तेल, आटे की कीमत हर महीने बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है और मैं घर चलाती हूँ, हर महीने हमारा खर्चा तो बढ़ जाता है। उस पैसे में महीना में घर नहीं चलता और यकीनन आपके साथ भी यही होगा। तो ये नंबर का हेरा फेर है। और दूसरी बात मैं करती चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया 2 साल पहले, और तब मईशत का मातम किया जाता था, महंगाई मुकाम मार्च हुआ करते थे, जहां पर तब हमारी मईशत थी, आज 2 साल के बाद रींग के वो वहां तक भी नहीं पहुंची। और तब यही लोग जो आज हुकूमत में हैं, जो आज इसकी बड़ी एक जश्न मना रहे हैं, तब वो इसी मईशत की इन्हीं हालात पर महंगाई मुकाम मार्चेस किया करते थे। आज अभी भी आप उसी नहज पे करीब आए हैं। मगर आपके हुकूमत की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.93% पे ग्रो कर रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकाला गया, तहरीक इंसाफ के दौर में 6% पे यही इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही थी। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, नेगेटिव है। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को आपने वहां धकेल दिया कि जहां से वो रिकवर भी शायद ना कर पाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई एनर्जी पॉलिसी जो है, जो आपने एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं, आपको उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है। आपका IMF का एक रिव्यू आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो आपके सामने एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से शराइत रखी थी, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा
اور مزید مشکلات کی طرف یہ ملک جائے گا، اس کی معیشت کو مزید کھڈے میں دھکیلا جائے گا۔ دیکھیے جی، مذاکرات کامیاب تبھی ہوں گے اگر ہر کوئی کھلے دل سے بیٹھے گا۔ تحریک انصاف ہمارے 4 مطالبات تھے، ٹھیک ہے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم بھی اس کا حصہ ہے، مگر آپ ہماری سنجیدگی کا اور اس بات سے ذرا جائزہ لے لیجئے کہ اس وقت ہم ان 2 پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اس سے بھی زیادہ اول ترجیح رکھنے والے مطالبات ہیں، 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ اور اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارے ورکرز ہیں، یا چاہے عمران خان صاحب خود ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی رہائی نہیں مانگ رہے، مگر ان کا ووٹر اور ان کی جماعت ان کی رہائی مانگتا ہے، کیونکہ ہمیں ووٹ ہی ان کی رہائی کے لیے پڑا ہے۔ ٹھیک، ہم یہ 2 مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں کہتی چلوں، ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے، ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اگر اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کو میرٹس پہ چلنے دیا جائے، اگر واٹس ایپ ججمنٹ کے تحت نہ چلایا جائے، اور اگر میرٹس پہ فیصلے ہوں، تو ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں وہ سب ایک دن میں رہا ہوں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ان کی بیل پچھلے 1.5 سال سے پینڈنگ ہے، اور سب کی بیل جائز میرٹس پہ بنتی ہے۔ تو ہمارے مطالبات بڑے جائز ہیں۔ ہم ابھی صرف ان 2 پہ بات کر رہے ہیں، ہم آگے مینڈیٹ پہ کی واپسی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مینڈیٹ کے انصاف پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس کو غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری طریقے سے لایا گیا، جس کو بلاول بھٹو صاحب نے خود لقب دیا بروٹ میجورٹی کا، ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک، ہر ریاست، ہر ملک تبھی مضبوط ہوتا ہے جب وہ انصاف پر کھڑا ہو۔ دیکھیے، ہم سب کے لیے پاکستان ضروری ہے، ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا، ہر جماعت کو، سیاسی جماعت کو، ہر ادارے کو، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔